Assalamu alaikum viewers, how are you? This is your host Faik Hayat with you right now. This is 19th of December and it's 11:49 a.m. in the morning in Pakistan. और अभी इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं। और उसमें जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो जो मेन चीज़ है वो ये है कि जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि कल जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर आप देखें तो 4.75 प्रीवियस था और 4.50 की यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट्स ड्रॉप करने का सब लोग एनालिसिस कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन यही थी कि ड्रॉप होगा एंड दिस हैपन्स एक्चुअली और 0.25 बेसिस पॉइंट्स ड्रॉप हो गया। सो जब 0.25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होता है तो क्या होता है नॉर्मली जब यूएस का इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होता है तो डॉलर शुड ड्रॉप। ओके, तो डॉलर को ड्रॉप होना चाहिए था और गोल्ड था 2636 पर और वहाँ से उसको बाय होना चाहिए था टूवर्ड्स 2685 तक। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन होती है और दैट्स व्हाई आई डिडंट डू एनी सिंगल लॉट इन द नाइट एट द टाइम ऑफ द इंटरेस्ट रेट और एक माइक्रो लॉट भी ट्रेड नहीं की किसी भी सिंबल में, ना आप लोगों को कहा ट्रेड करने के लिए, ना मैंने शेयर किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात को मैनिपुलेशन हुई है, डॉलर को ड्रॉप होने की बजाय डॉलर को उठा दिया गया। मतलब कि लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था कि डॉलर ड्रॉप होगा और ईज़ मिलेगा और मार्केट जो ओवरसोल्ड हुई हुई है वो रिवर्स में बाय हो जाएगी। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो अब इस पे हम इसका जो फर्दर हम जो चीज़ें एनालाइज करते होते हैं वो ये होता है कि अब फर्दर आगे एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब रात को न्यूज़ आई है तो मार्केट 2636 से स्ट्रेट ड्रॉप हुई है टुवर्ड्स 2581 और 2581 को टच करके मार्केट स्टेप बाय स्टेप इजी आहिस्ता आहिस्ता 2596 तक गई एंड देन अगर मैं इसको छोटा कर दूं ग्राफ को तो 2581 से उठी, फिर देन 2588 95 तक गई और अब मार्केट ने 2617 भी मॉर्निंग में लगाया एंड देन जिग एंड जैग चल रही है। यानी कि अब मार्केट जो प्रेशर मैनिपुलेटेड ओवरसोल्ड हुई थी उसमें ईज आ रहा है और वो रिवर्स हो रही है एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन ब्रिटिश पाउंड, यूरो, ऑल करेंसीज। तो अब होगा क्या? आज है अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़, अमेरिका की जॉब्स सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है। उसमें क्या होगा अगर आज वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ड्रॉप हो जाता है तो मार्केट में एक हैवी वॉलेटिलिटी दोबारा देखने को मिलेगी। जैसे ये रात की मूवमेंट थी due to year end, due to Christmas holidays, due to upcoming New Year holidays, and due to the closing of the year of all currencies, metals, and everything, हम दिसंबर में बहुत कम ट्रेड करते हैं। हमसे मुराद मेरे जैसे जो पुराने लोग हैं, हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हम मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, हम दिसंबर में ना होने के बराबर ट्रेड करते हैं। ये और अगर आपने नोट किया हो तो बीटीसी में ही मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, गोल्ड में बहुत कम काम किया है। और ये जो लास्ट 10 डेज़ हैं, आज मेरा लास्ट ट्रेडिंग डे है। मतलब आज 19th ऑफ दिसंबर के बाद मैं 3rd ऑफ द जनवरी फिर मैं ट्रेड करूँगा। अब कमिंग 14-15 डेज़ में कोई ट्रेड ही नहीं करूँगा। इट डजेंट मीन कि मार्केट ट्रेड नहीं देगी, इट डजेंट मीन कि मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी। येस, देयर विल बी मूवमेंट्स और देयर विल बी नाइस मूवमेंट्स, लेकिन हम ट्रेड करते ही नहीं। ये ही एक कंसिस्टेंसी होती है, एक मतलब एक प्रोफेशनल पर्सन का, एक ट्रेड एनालिटिक पर्सन का एक तरीका होता है। दिस इज़ द वे ही डू बिजनेस। हम इन 12-13 दिनों में हम जनवरी फरवरी जो ट्रेड करेंगे वो हम इस 10 दिन के एनालिसिस से करेंगे कि मार्केट किस तरह से, मार्केट से मुराद एक्चुअली ये होता है, मार्केट हम कहते हैं ऑल सिंबल्स, नॉट ओनली गोल्ड।
एवरी सिंबल विच इज़ ट्रेडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, हम उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन मेरे जानने वाले लोग, ये मोस्टली लोग गोल्ड, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, पाउंड, यूरो, क्रूड ऑयल, इन 5-6 सिंबलों के अलावा वो काम ही नहीं करते, उनकी दुनिया इसी पे ख़त्म हो जाती है। तो होगा क्या, अभी देखो ग्राफ पे कोई इंडिकेटर तो नहीं लगा हुआ, ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं लगी हुई, लेकिन मार्केट जो है उसको ऊपर जाने के लिए 2616.50 का एरिया ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 2628.50 का एरिया ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर नीचे अब ये जो टेक्निकल प्ले है वो था इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट, ये जो पीछे वाली मूवमेंट है ना, अगर ये जो बड़ी रेड कैंडल है, हैवी मूवमेंट है, ये है सॉरी इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट, ये है नॉर्मल मूवमेंट, ठीक है। ये वाली जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के मुताबिक अगर मार्केट को ओवर सोल्ड होना है तो 2595 को ब्रेक करेगी तो नीचे जाएगी। ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड होता है 2576 तक चली जाए, 2574 तक चली जाए। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है और ओवरबॉट होना है, जो इसकी एक्चुअल मूवमेंट बनती थी, तो मार्केट को 2628 के ऊपर रुकना पड़ेगा एंड देन गोल्ड विल गो अप। समझ आइए आप लोगों को। तो ये था मार्केट का एनालिसिस और इंटरेस्ट रेट का। और कल जो मैंने 7-8 बजे के बाद से लेके फिर रात तक जो ओवरनाइट जो इंटरेस्ट रेट पे ट्रेड ना तो करवाई ना की, वो ये रीज़न थी। तो मार्केट विल स्टे वोलेटाइल टुडे, बड़ी अच्छी मूवमेंट होगी यूरो में, पाउंड में, गोल्ड में, सब चीज़ों में। तो देखना ये होगा कि हम लोग मार्केट को ट्रेड किस तरीके से करते हैं, हम अपने लिए कौन से फ़ैसले किस तरीके से लेते हैं। अगर आप यूरो को देखें तो डे 1 में मैं चला जाऊं तो यूरो इज़ ट्रेडिंग एट वेरी क्रिटिकल लेवल। लेकिन अगर मैं यूरो में ट्रेड करूं ना कॉन्टीन्यूस, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूरो को बाय करूंगा। यूरो 100% थोड़ा सा और नीचे जाएगा, 100% जाएगा 1.0350, अभी है 384, यहाँ से 34 पॉइंट नीचे जाएगा, मैं फिर बाय करूँगा। फिर 1.0295, उसके बाद मैं बाय नहीं करूँगा, यानी कि 1.0295 तक यूरो को बाय करूँगा और जनवरी के मिड तक इसको होल्ड करूँगा। और इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 1.0670, 1.0670 इसका टेक प्रॉफिट होगा। ये मेरा 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड है। यहाँ से पूरे 90 पॉइंट्स नीचे जाने का खदशा है और वहाँ पर मैं एवरेज बाइज करूँगा और उसको फिर होल्ड कर लूँगा। ठीक हो गया। तो ये है यूरो का एनालिसिस, गोल्ड का एनालिसिस भी हमने कर लिया। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी सिंबल का एनालिसिस चाहते हैं तो डू कमेंट, शेयर आ व्हाट्सएप ग्रुप, शेयर आ टिकटॉक चैनल and spread this YouTube channel. I'm not making most of the videos, that's why you because you guys are not spreading my videos, you guys are not getting the audience, you guys are not sharing my videos links and not commenting, not joining groups, and don't getting serious on it. So you have to be serious on this, that so that I can get confidence that you want to learn. So this is the reason that I keep requesting you guys spread my Facebook, TikTok, and a YouTube channel. So that's your portal to get the maximum knowledge. So please do this and let me know what else you want to know. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Bye bye. Have a good day.